चलिए शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां कमला नेहरू अस्पताल में आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। परसों रात लगी आग के बाद पहले 4 बच्चों की मौत की खबर आई थी। बाद में जिन बच्चों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनमें से 8 बच्चों की 36 घंटे में मौत हो गई है। अस्पताल का कहना है कि आग से पहले 40 बच्चे एडमिट थे। 4 बच्चों की मौत आग के तुरंत बाद कुछ घंटों में ही हो गई थी। इसके बाद 36 घंटों में 8 बच्चों की मौत हुई। बाकी बच्चों की हालत पर डॉक्टर्स की टीम पैनी नजर रखे हुए है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमला नेहरू अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यानी कि अब तक 12 बच्चों की मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। जी, तो बच्चे जिसमें से 8 हम उस दिन इंसिडेंस होने के 3 घंटे के अंदर हो गए थे और बचे हुए 8 4 हुए ना, पहले 4 उस समय हुए और बचे हुए 8 उसके बाद के 36 घंटे में हुए। अभी जो बच्चे बचे हुए उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बच्चे अभी तो ऐसा लग रहा है कि स्टेबल हैं, किंतु एक नवजात शिशु के लिए कभी भी जब तक हम उसकी छुट्टी करके घर ना भेज दें, हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि यह नवजात स्वस्थ है, क्योंकि हमारे पास सब बच्चे जो आते हैं, इनमें से जो अभी हैं सब, एक को किसी को बर्थ एस्फिक्सिया है, एक को मेनिंजाइटिस है, बाकी सारे बच्चे प्रीमेच्योर हैं। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बीते दिन एक भीषण हादसा हुआ था कमला नेहरू अस्पताल में, अब तक क्या अपडेट्स, क्योंकि अब मरने वालों की संख्या भी ज्यादा हो गई है। देखिए, लगातार सरकार की ओर से कहा जाता रहा कि सिर्फ 4 बच्चों की मौत हुई है और इसी बात को विपक्ष उठा रहा था कि मौत के आंकड़ों को सरकार छिपा रही है, क्योंकि एक बड़ा हादसा था और बच्चों के जान का मामला था, इसलिए शायद आंकड़ों को पहले नहीं बताया गया। जिस तरह से अभी पीडियाट्रिक वार्ड की जो एचओडी है, उनका बयान सामने आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 बच्चों की मौत 12 बजे की पहले हुई थी, जबकि 8 बच्चों की मौत 36 घंटे बाद हुई। यानी कि आग लगने के कारण अब तक 12 बच्चों की मौत हुई है और अब अस्पताल प्रबंधन अस्पताल को मरम्मत करने में जुटा हुआ है। 2 दिन के अंदर पीआईसीयू और एसएनआईसीयू वार्ड को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतने बच्चों की मौत हुई और पहले बताया क्यों नहीं गया? परिजन परेशान होते रहे और परिजनों को अस्पताल प्रबंधन की ओर से, जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, उनकी ओर से ये कहा जाता रहा कि आपका बच्चा ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंत में उन्हें शव सौंप दिए गए। परिजन बहुत परेशान हुए अपने बच्चों के लिए, रात भर जगे, उन्होंने इंतजार किया कि उनका बच्चा ठीक होगा, लेकिन गलत जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया गया और अंततः अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है प्रेरणा, वो चिंताजनक है। 12 बच्चों की मौत अपने आप में मायने रखती है। वो मासूम थे जो किसी के घर के किलकारी थे, जिनके घर में कई सालों बाद बच्चा हुआ था, जिसका पहला बच्चा था, उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हुआ था, आग लगी थी और आग की तस्वीरें जो हमने देखी उस समय, वो बहुत भयानक थी, क्योंकि आग लगने के बाद धुआं हुआ और धुआं से ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और अधिकतर ऐसे वार्ड में बच्चे पहले से ही ज्यादा बीमार होते हैं, वेंटिलेटर्स पर होते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल पहले कम होता है और इसी वजह से दम घुटने से अधिकतर बच्चों की मौत हुई, क्योंकि जो नर्सें बाहर आई वो बेहोशी की अवस्था में नर्सेस बाहर आई थी। अगर नर्स बेहोश होकर बाहर आ रही तो बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा होगा, इसका अंदाजा प्रेरणा लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये आप बहुत अहम बात कह रहे हैं आकाश, कि अगर नर्स बेहोश हो सकती हैं उस बड़े हादसे में, तो बच्चों की क्या अवस्था है उसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। आकाश, क्योंकि जो बच्चे वहां पर अभी भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है, उसमें से कुछ बच्चे प्रीमेच्योर बेबी भी हैं, तो क्या माना जाए, क्या उनकी अवस्था अभी फिलहाल स्थिर है या उनकी भी अवस्था किसी तरह से गंभीर बताई जा रही है? डॉक्टरों का क्या कहना है आकाश? देखिए, जो बताया जा रहा था कि 40 बच्चे हादसे के वक्त वार्ड में मौजूद थे और अब तक ये दावा था कि अधिकतर बच्चों को बचाया गया है, लेकिन 12 बच्चों की मौत के बाद अन्य बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और अस्पताल पर लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। नए बच्चे भी एडमिट हुए हैं
और जल्द से जल्द जिस वार्ड में आग लगी थी उसे मेंटेन करने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो बच्चे हैं उन्हें उपचार दिया जा रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। लेकिन पहले ये बताया जा रहा था कि 34 बच्चे ठीक हैं, 36 बच्चे ठीक हैं। ये लगातार दावा किया जा रहा था कि 36 बच्चे ठीक अवस्था में हैं और जानकारी ये सामने नहीं आ पा रही थी कि 4 से अधिक बच्चों की मौत कैसे हुई, क्योंकि इस बात को ना तो अस्पताल प्रबंधन बता रहा था, ना ही सरकार के मंत्री विश्वास सारंग बता रहे थे, जो कई घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहे और लगातार इस बात को ही कहते रहे कि सिर्फ 4 बच्चों की मौत हुई है। ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान है आज सुबह तक की अगर हम बात करें तो, चूंकि ये उन्हीं के विभाग का मामला है, चिकित्सा शिक्षा विभाग का मामला है और वो खुद 4 बच्चों की ही मौत बताते रहे, 36 बच्चे सुरक्षित हैं, ये चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से कहा जाता रहा। और मोहम्मद सुलेमान जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव हैं वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, यानी कि जो जिम्मेदार थे वो सही जानकारी दे ही नहीं रहे थे। यही कारण रहा कि अब जब ज्योत्सना का बयान सामने आया है, जो एक डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पीडियाट्रिक वार्ड को देखा है करीब से, जिनके अंदर में ये वार्ड आता है, तो निश्चित तौर पर सच्चाई है इस बात में। और 12 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल को लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उठाता रहा है। हालांकि सरकार ने अभी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खुद मंत्रालय में इस बात को लेकर बैठक भी की है। इसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम जो आला अधिकारी हैं विभाग के, वो मौजूद थे। बिल्कुल आकाश, तमाम तरह की आपको मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ACS हेल्थ को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, मैं स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर भी उस बैठक में उपस्थित थे। उस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट के बाद, जैसा पहले दिन कहा गया था, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, पहले भी ये बात सुनिश्चित थी कि फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में सुनिश्चितता के साथ लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि उसका समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अगले 10 दिन के अंदर होगी। हर जिले के कलेक्टर उनके जिले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में अथॉरिटी के साथ उन्होंने ऑडिट कराया नहीं कराया, रिपोर्ट है या नहीं, इसकी भी स्थिति का जायजा लेंगे और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बिल्डिंग का हर तरह का सेफ्टी नॉर्म पूरी तरह से लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर एक्सपर्ट के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमें सेफ्टी के और क्या क्या नॉर्म्स को लागू करना चाहिए, क्योंकि अभी ऑक्सीजन सभी मेडिकल कॉलेजेस में उसकी लाइन डली है, नई स्तर पर सभी जिला अस्पतालों में भी डली है और प्राइवेट अस्पतालों में भी डली है। तो उन सब जो उन्नयन हुए हैं अस्पतालों में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको दृष्टिगत रखते हुए हर स्तर पर सेफ्टी नॉर्म्स को रिकंसाइल करते हुए उसकी सभी समीक्षाओं को सुनिश्चित किया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि
अब मेडिकल एजुकेशन विभाग का अपना स्वयं का एक सिविल विंग होगा, जो कि हमारे सभी मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों के मेंटेनेंस का काम करेगा। क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल में अभी तक मेंटेनेंस का काम सीपीए के पास था, वो आज ही सीपीए से वापस लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। ये व्यवस्था टेम्पररी व्यवस्था है और ये व्यवस्था जब तक चलेगी जब तक मेडिकल एजुकेशन विभाग का अपना स्वयं का सिविल विंग शुरू नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा, आज ये निश्चित किया गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला जी को उनके पद से हम हटा रहे हैं। इसी तरह हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे को भी हम उनके पद से हटा रहे हैं, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग गैस राहत विभाग के पास थी। उस अस्पताल के संचालक गैस राहत के अधिकारी के दुबे को भी उनके पद से हम हटा रहे हैं। उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस सीपीए के पास था। जो विद्युत विंग के E&M के जो उपयंत्री हैं उनको सस्पेंड किया गया है। अवधेश भदौरिया। ये सब कार्यवाही तुरंत प्रभाव से लागू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इन सब परिस्थितियों के निदान के लिए जो जो इंतजामात करने होंगे वो आगे किए जाएंगे। धन्यवाद। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन जितेंद्र शुक्ला, हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे, सीपीए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के उपयंत्री जिनके पास इसकी जिम्मेदारी थी अवधेश भदौरिया, इनको सस्पेंड किया गया है और तीनों को हटाया गया। सर एक सवाल कह रहे कि मौत को लेकर देखिए उसको लेकर आज पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज की जो एचओडी हैं उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। और क्योंकि ये ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए डॉक्टर वहां की एचओडी ने अपना वक्तव्य दिया है। तो उनका कहना था पूरे 36 घंटे में 12 मौतें हुई। मेरा उनने जो कहा है वो उन्होंने इस विषय में अपनी पूरी की पूरी जानकारी उस घटना के समय, उस घटना के बाद ट्रीटमेंट और उसके बाद की सभी वस्तु स्थिति को सामने रखा है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, देखिए मैंने भी उस दिन ये कहा था कि जो एसएनसीयू वार्ड है उसमें 40 बच्चे भर्ती थे। जिस समय ये इंसिडेंस हुआ उस समय 40 बच्चे थे। मैं स्वयं वहां पर जब पहुंचा तो पूरे उस वार्ड में, उसकी लॉबी में और उस बिल्डिंग में धुआं था, अंधकार अंधेरा था। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और मैं स्वयं हमने सभी बच्चों को रेस्क्यू करके सामने वाले वार्ड में पहुंचाया। हमने सभी 40 बच्चों को वहां पहुंचाया। उस घटना के 3 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी, जो हमने उस दिन रात में बताया था। क्योंकि एसएनसीयू में जो एचओडी पीडियाट्रिक हैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, उन्होंने आज मीडिया के सामने ये बात कही है कि एसएनसीयू में जो बच्चे दाखिल होते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के होते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है इसीलिए एसएनसीयू में भर्ती होते हैं। वो अंडरवेट हैं, उनमें से कुछ प्रीमेच्योर होते हैं।
और क्योंकि ये फिर टेक्निकल मामला है, इसलिए मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। इंसिडेंस से, इस घटना से 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद लगातार बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ। बाकी उन्होंने जो जो फिगर बताया है वो बिल्कुल एक्चुअल है। इतनी बड़ी घटना की Thank you. सजा नहीं है ये। Thank you. 3 लोगों को हटाया और 1 को निलंबित करा, 4 बच्चों की मौत हो गई, बहुत बड़ी घटना है। देखिए, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। सर, मैडम के बयान से लग रहा है कि 12 बच्चे बने हैं, एएनआई को उन्हें बढ़िया बाइट दी है। उससे आप बताइए कितने बने, क्यों नहीं, जिसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, घटना के बाद 3 घंटे के अंतराल में 4 बच्चों की ही मृत्यु हुई। एसएनसीयू विभाग में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो बच्चे जिनकी तबीयत बहुत खराब है वही भर्ती होते हैं। तो हम सभी मृत्यु को, जिनकी भी मृत्यु हो रही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सभी मृत्यु को हम इस हादसे से जोड़कर देखेंगे तो ये ठीक नहीं। सरकार 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, क्या इन बच्चों को नहीं मिलेगा जिनकी अब डेथ हो रही है? चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमला नेहरू अग्निकांड को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक के खत्म होने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अधिकारियों पर भी हादसे के बाद गाज गिरी है। हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को पद से हटाया गया है और इसी के साथ जीएमसी के डीन, सीपीए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के उपयंत्री को भी उनके पद से हटाया गया है। यानी कि अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। इसी के साथ कई ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आपात बैठक के दौरान किए हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का खुद का एक अब सिविल विंग होगा जो कि काम करेगा और इस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी उस विंग के पास भी होगी। तो आगे से इस तरह के हादसे ना हो, इसकी तमाम तरह की जानकारियां अब जुटाई जाएंगी और ध्यान रखा जाएगा कि हर एक यंत्र हमारे पास हो। तो अधिकारियों पर गाज गिरी है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन पद से हटाए गए। हमीदिया अस्पताल के अध्यक्ष लोकेंद्र दवे को भी उनके पद से हटाया गया। कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे पद से हटाए गए। आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आकाश, अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो आपात बैठक बुलाई थी उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से एक्शन मोड में थे और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और एक बड़ी कार्रवाई प्रेरणा देखने को मिली है। लोकेंद्र दवे हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक, इन्हें हटाया गया है और डॉक्टर शुक्ला जो डीन है गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी के डीन, इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। के दुबे जिनके अंडर में कमला नेहरू अस्पताल था, ये गैस राहत विभाग के अंतर्गत आता है, इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, इन्हें भी पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा सीपीए यानी कि राजधानी परियोजना प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी थी अस्पताल की मेंटेनेंस करना और जिस कारण से आग लगी फायर सिस्टम को मजबूत करना सीपीए की जिम्मेदारी थी, इसलिए उस विंग के उपयंत्री को भी निलंबित किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से देखने को मिली है। 3 से 4 लोगों को सरकार ने हटाया है। पहले यह साफ कर दिया गया था कि जो लापरवाह हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें हटाया जाएगा और वास्तविकता यही है कि जिस तरह से फायर ऑडिट का बार बार नोटिस देने के बाद अस्पताल में फायर ऑडिट न होना, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या लोकेंद्र दवे जो हमीदिया के अधीक्षक हैं या फिर के दुबे ये इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि बार बार नोटिस दिया जाता रहा, चाहे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से हो या फिर गृह विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से हो, फायर ऑडिट का नोटिस दिया जाता है। अंतिम बार जनवरी महीने में, इसी साल के जनवरी महीने में फायर ऑडिट के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी ऑडिट नहीं कराया गया। इसके बाद सरकार को कल से वही निर्देश फिर पूरे प्रदेश भर के अस्पताल के लिए जारी करना पड़ा और ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि 12 बच्चों की मौत, 12 मासूमों की मौत, ये मामूली बात नहीं है। कई परिवार उजड़े हैं और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए इन लोगों पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और जांच के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। प्रेरणा।
बिल्कुल आकाश, एक और ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इस बैठक में किया था कि अब चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपना खुद का सिविल विंग होगा। किस तरह से वो सिविल विंग काम करेगा? क्या उसी की जिम्मेदारी होगी कि सुरक्षा के जो यंत्र हैं उनको देखा जाए, उनकी जानकारी जुटाई जाए? बिल्कुल, देखिए अब तक ये जिम्मेदारी जो राजधानी के लिए थी वो राजधानी परियोजना प्रशासन पर थी, सीपीए पर थी। और सीपीए पर सीएम शिवराज पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर, और अब इसीलिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक अलग विंग बनाने की घोषणा की गई है। ये विंग जो है वो सिर्फ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले जो कॉलेज हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर मेडिकल कॉलेजों में ये इन सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखेगी, चाहे वो फायर ऑडिट कराना हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिक सुरक्षा व्यवस्थाएं हो, जिससे भी किसी प्रकार का नुकसान होना है वो पूरी जिम्मेदारी अब इस सिविल विंग की होगी, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए अलग से बनाया जाएगा। क्योंकि कई बड़े मेडिकल कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में जहां पे जूनियर डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। हमीदिया अस्पताल की बात की जाए तो गांधी मेडिकल कॉलेज यहां पर है और बड़ी संख्या में राजधानी समेत आसपास के लोग यहां इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे में ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का खुद का सिविल विंग होगा, महत्वपूर्ण निर्णय हो जाता है कि खुद का सिविल विंग हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कमला नेहरू अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई अहम निर्णय और फैसले लिए गए हैं। इसी के साथ अधिकारियों पर गाज भी गिरी है।